So students, now let's apply this property again. I is equal to 0 to pi by 2 log sine. Property says x can be replaced with a minus x. So x की जगह पे क्या आ जाएगा pi by 2 minus x. Pi by 2 minus x has come. So this will become integral 0 to pi by 2 log cos x dx. स्टूडेंट्स अब क्या किया जाए, अभी हमारा इंटीग्रल सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, सो आई सर थिंक जो दो इक्वेशन है उनको ऐड कर दीजिए। यस नेहा बोलिए, सर अभी जो दो नई इक्वेशन बनी है उनको ऐड कर दीजिए। उनको ऐड कर देते हैं। तो मुझे मिला है 2 इसमें मैंने मिस कर दिया, ये हम इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड लेट अस ऐड 3 and 4, so doing 3 plus 4, so 2i will be equal to 2 common integral 0 to pi by 2 common log sin x dx sin x plus log cos x dx. So 2 get cancelled and I is equal to 0 to pi by 2 log sin x cos x dx. So this will become integral 0 to pi by 2. If I multiply 2 and divide by 2, then this will become log sin 2x whole equal to dx. Then log a upon b log a minus log b कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2 dx. And then this will become integral 0 to pi by 2 log sin 2x dx, ये अलग कर दिया, minus log 2 out integral 0 to pi by 2 dx. Right students? Now let us what next should I do? Students, what next should I do? Any idea what should I do next? This is equal to I. मेरे ख्याल से इसको तो ये x हो जाएगा इसका इंटीग्रल और लिमिट पुट कर देंगे तो pi by 2 minus 0 आ जाएगा और इसके लिए आप पुट कर दीजिए 2x equal to t. ठीक है, इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ. Now let us put 2x equal to t. So 2 dx equal to dt implies dx equal to dt upon 2. So I will be equal to 0 to pi by 2. Sorry, limit also will be changed, है ना? ध्यान दें, limit change हो जाएगा. तो क्या आएगा? If you change the limits, it will be when x is 0, t will also be 0. When x is pi by 2, t will be 2 into pi by 2, t will be pi. है ना? Then log sin 2x, log sin 2x की जगह पे t लिख दिया, sin t, dx की जगह पे dt upon 2. ठीक है, माइनस ये भी तो है माइनस log 2 और इसका इंटीग्रल हो गया x और लिमिट है 0 to pi. Implies I is equal to 2 half part ले ले 1 by 2 and 0 to pi log sin t dt is what? Friends, 0 to pi log sin t dt is what? तो मुझे बताएगा 0 to pi I because you see this thing, बस वहाँ x है तो हम पहली प्रॉपर्टी के पहले में कोई फर्क नहीं डालता है, पहले में doesn't matter. So 0 to pi log sin t dt and 0 to pi log sin x dt I है, तो इसकी जगह पे I लिख दिया, हाफ को बाहर किया है, minus log 2 into pi by 2 minus 0 will be pi by 2. बस मुझे मिल गया I का वैल्यू. अब इसको आप देख लीजिए, तो
इसको इधर लो, हाफ I को लेफ्ट में I माइनस I by 2 इज इक्वल टू माइनस pi by 2 log 2। तो चेक करो जी जरा ये आंसर मेरा जो मिल रहा है मुझे, I by 2 is equal to minus pi by 2 log 2, so I will be equal to minus pi log 2, correct? This is right. Check the answer please and tell me is it right or not. Yes sir, correct. Correct. Right. Yes, Nutan, Sagarika, they are saying writing correct. Very nice. ठीक है, तो समझ में आया सभी को? हैं? अमन सिंह चंद्रावत समझ में आया? नेहा समझ में आया? Yes. अमन? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। तो ये क्वेश्चंस लिख रहे हो ना नोटबुक में? अमन? यस सर लिख रहा हूँ। ठीक है। यस सर। गुड, वेरी नाइस। स्टूडेंट्स, एक और चीज की जिस किसी को भी कुछ भी डाउट्स चल रहे हैं प्लीज मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो, है ना, सो दैट मुझे समझ आए कि किस टॉपिक पे हम अभी उसको फिर से रिवाइज की जरूरत है ना, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो भी मुझे बता दो जिससे मुझे पता चले कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग, और मतलब हम लोग उतनी स्पीड से आगे बढ़ते रहे, है ना। प्लीज मुझे क्लियर कर देना, ठीक है? गुड। तो अभी आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाल्गुनी पारेदा, अरे जय, कैन यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन? फाल्गुनी पारेदा, आर यू देयर? Is not correct. That there are some students, if you are not strict with yourself, तो फिर कैसे चलेगा, फिर समझ नहीं आएगा, फिर हमें, है ना, फिर हमारी क्लास मजेदार नहीं होगी, जॉयफुल नहीं होगी। तो हम पूरी क्लास पढ़ेंगे, थ्योरी में डिफिकल्टी आएगी, समझ में नहीं आई चीजें, हम उसको रिवाइज कर लेंगे। हर्ष 12217, हर्ष आर यू देयर? Yes sir. यस हर्ष, ये पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया हर्ष? Yes sir. ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, व्हाट इज नेक्स्ट? 18। व्हिच क्वेश्चन नेक्स्ट? हर्ष एंड लेफ्ट द मीटिंग। हर्ष के पास बुक ही नहीं होगी, मुझे डाउट है। नंदिनी चौधरी, आर यू देयर? Nandini Chaudhary, are you there? There is no Nandini Chaudhary. Can anyone who is there can read the next question? Integral 0 to a Yes, Sagarika, boli. Yes sir. Which question it is? 17th. 17. Please read that I is equal to Integral 0 to a 0 to a root x upon root x upon root x plus root x plus root a minus x dx. So this question we have to do it. Now how to do? Students, any suggestion from you? Yes, Sagarika. सिंपल प्रॉपर्टी यूज होएगी सर वापस। Yes, Ankit. Fourth property. Fourth property is 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx. Okay. So, if I apply this property, I will get I is equal to 0 to a x की प्लेस में a minus x, and here it will be a minus x. So 0 to a root of a minus x
So if I add these two equations, I think we have to add these two equations, right, students? Yes. Yes, sir. Yeah, if it is 1, if it is 2, and if I add these two equations, I will get 2i is equal to integral common 0 to a, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, root x plus root a minus 6, तो take it as LCM, root x plus root a minus 6. Then in numerator you will get root x plus root of a minus 6 dx. Cancelled, so 2i is equal to 0 to a 1 dx. So 2i is equal to a आ जाएगा, बिल्कुल 1 का इंटीग्रल x और 0 to a, so ये हो जाएगा a minus 0, 2i is equal to, so I will be equal to a by 2, है ना? a by 2 is the right answer. Yes, चंचल, खुशी, yes. तो लोग जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरे प्रश्न पूछने पे या चैट में भी लिख रहे हैं, they are giving me the idea that they are there and they are understanding. तो सही, अच्छा है ना? आगे बढ़ते हैं. देव शर्मा 12212, अरे देव शर्मा, are you there? Yes, Dev, there is some movement in your microphone. Yes. Yes, sir. Yes, good morning, Dev. Good morning, sir. हाँ, तो ये वाला लिखा तुमने? हाँ सर, लिखा है. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, हाँ बता देना आपने ना, नहीं लिखा हो तो हम थोड़ा रुक भी जाएंगे. Then next question के लिए रेडी होते हैं. What is next question? Sir, Dev, 18th question. sir, integral 0 to 4 Integral 0 to 4, हाँ. Let I equal to modulus x minus 1 x minus 1 dx. dx. हाँ, अच्छा. तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करें? कोई सजेशन किसी का? आई थिंक हमने मॉडुलस वाला क्वेश्चन किया है पहले से. यस सर, मॉडुलस. हाँ, अंकित सर मॉडुलस से करना है. यस कुछ सर वो सर एक बार हम मॉडुलस ओपन करेंगे तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा. तो सर जब अपन प्लस लेंगे तो एक्स, उससे पहले एक हमें लिमिट भी ब्रेक करनी होगी. यस सर. तो फिर वो लिमिट जो सर होगी वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो जाएगी. बिल्कुल 0 to 1 0 to 1 -1 to 0. 0 to 1 पे. तो हम सबको ये बात मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए कि mod x minus 1 will be x minus 1 if x is greater or equal to 1 and minus of x minus 1 if x is less than 1. मॉडुलस के जो है वो दो तरह से बिहेव करता है. तो हमें 1 पे लिमिट स्प्लिट करनी है. तो लेट अस स्प्लिट द लिमिट एट 1. so I will be equal to 0 to 1 mod of x minus 1 dx plus 1 to 4 mod of x minus 1 dx. तो बताओ मुझे ना माइक ऑन करके कि ये क्या है? सर बोर्ड पूरा विजिबल नहीं है, लेफ्ट साइड से. अरे बोर्ड पूरा विजिबल नहीं है. तो मैं एक मिनट मैं उसको वो कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ. हाँ, थोड़ा सा ही कट हुआ है. यस. So I is equal to 0 to 1 mod of x minus 1 dx plus 1 to 4 mod of x minus 1 dx. करेक्ट है. अब मुझे बताओ कि फर्स्ट इंटीग्रल में क्या है? 0 to 1 mod x minus 1 की वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट्स नेगेटिव. नेगेटिव होगी क्योंकि 0 to 1 का मतलब है x is less than 1, है ना? more than 0 but less than 1. तो less than 1 मतलब ये वाला केस अप्लाई होगा. करेक्ट. माइनस ऑफ x minus 1 आएगा. और दूसरा जो इंटीग्रल है 1 to 4, उसमें 1 to 4 means x is more than 1. तो ये वाला है x minus 1.
अपने नोटबुक में वर्क खुद से स्टार्ट कर दो और आंसर मैच करेंगे हम दोनों। तो माइनस इंटीग्रल साइन हटा दिया क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस, और ये लिमिट चलेगी 0 to 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, और ये लिमिट चलेगी 1 to 4। लेट्स पुट द लिमिट्स। सो क्या आएगा माइनस, और मेरा सजेशन है कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ओरली बेटर यू राइट फुल्ली, पूरा लिख दीजिए पहले। तो माइनस 1/2 और लिमिट माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर होल अपॉन 2 माइनस अपर लिमिट माइनस 1 माइनस 0, ये पूरा मिलेगा प्लस 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 1। सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 4 into 4 16 minus 1 is 15/2 माइनस 3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज चेक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर। What should be the final answer? A हो गया half minus 1 is minus half, minus 1 is plus, plus half, plus 15/2 minus 3, 16/2 is equal to 8, 8 minus 3, 8 minus 3 हो गया। Is this right answer या मैंने कुछ गलती की? Check please। फाल्गुनी, कहाँ थी फाल्गुनी? अभी मैंने तेरा नाम बुलाया था। फाल्गुनी, are you there? Unmute yourself and answer. Falguni is not listening. Falguni Parita, are you there? You are there. You are writing chat message. Yes, sir. क्या यस सर? तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही हो, कैसे? सर वो माइक ही ऑन नहीं हो रहा था। हाँ, तो ये समझना है ना कि कैसे। ठीक है, अभी समझ लो ना। और वीडियो भी नहीं ऑन है तुम्हारा फाल्गुनी। Yes, sir. Your video is also not on. फाल्गुनी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं without any delay because we are getting it. Next question. Falguni, now you read the next question. Clear कर दो इसको स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स कुछ तो बोलो। क्लियर कर दो इसको। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Okay दिव्यांश, हाँ okay अंकित, yes. Falguni, read the next question. Sir, show that बोलो 19th question, yes. show that limit 0 to a fx gx Yes. is equals to 2a to limit 0 to a 0 to a fx dx fx dx. if f and g are defined as fx equals to If fx equal to if f and g are defined as fx equals to f a minus x okay, and gx okay, plus g a minus x yes, is equals to 4. is equal to 4. और ये सही लिखा है मैंने क्वेश्चन? Sir, it's not visible. विजिबल नहीं है? नहीं सर, सिर्फ बीच का बोर्ड दिख रहा है, लेफ्ट और राइट का नहीं दिख रहा। अरे फाल्गुनी देखो, ये जो मोबाइल है ना, इसको इस तरह से हैंडल करना है, लैंडस्केप मोड में पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है, समझी? इसको इस तरह से हैंडल करना है। GX भी और ऑटो रोटेट फीचर ऑन होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो पूरी स्क्रीन आएगी बोर्ड की, समझे सभी लोग? ओके सर। हाँ, यस।
सर वहाँ पे gx भी आएगा fx के पास, fx gx dx। ओके स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो लेट I इज इक्वल टू 0 टू a, इसको तो मैं I के एज्यूम कर लेता हूँ इक्वल टू। ऑलरेडी हमारी पूरी स्क्रीन, क्या पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। हाँ, तो वही लैंडस्केप बोर्ड में हमें देखना है। ठीक है, अब देखो मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू मैंने I के इक्वल एज्यूम कर ली। नाउ यू टेल व्हाट शुड आई डू? मुझे ये दोनों चीजें गिवन है, ये चीजें मुझे गिवन है। So students, tell me what should I do? I should apply some property. Fourth property, use property builder. और चूंकि इसमें मुझे a minus x की चीजें दी है, तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज करता हूं जो ये कहती है कि x के जगह पे a minus x लिख सकते हैं। So let us replace x with a minus x using property. So what I am going to do, I am going to replace x with a minus x. Equal to what next should I do? अब क्या किया जाए स्टूडेंट्स? कोई सजेशन? भाई बोलिए, आप पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन में तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो what next should I do? सर वो f ऑफ a बन जाएगा सर, f ऑफ x, सॉरी सर, f ऑफ x बन जाएगा f ऑफ x इंटू g ऑफ a माइनस x। बिल्कुल, तो f of a minus x को इक्वल गिवन है x की, उसकी जगह fx लिख दिया, और g of a minus x की वैल्यू यहां से निकालो पहले। g of a minus x हो जाएगा, g of a minus x हो जाएगा 4 minus gx। तो वो यहां पर यूज कर लो ब्रैकेट में, है ना, 4 minus gx ब्रैकेट में। बिल्कुल, अब मैं कुछ क्या करूं? I think I should open the bracket, right students? I think I should open the bracket. So open the bracket and it will become 0 to a 4fx dx minus integral 0 to a fx gx dx, and this is nothing but I. So let us write it as I. This also is I. I is equal to 0 to a 4 out fx dx minus I. I think I should have taken left side, so it will become 2I. So 2I will be equal to 4 times 0 to a fx dx, which means that I will be equal to 2 and 4. You can balance them, so 2 into 4 if you balance it will be 2 times 0 to a fx dx. Right students, and this is what I was asked to prove, is it? This integral we have 2 times into a fx, we have not. Right students, correct? So have you written it? Yes sir. Okay. Yes Divyansh, have you written? करेक्ट है। Divyansh Jangam, have you written? हाँ सर, मैंने लिख लिया सर। Good. Very good. Now let us move ahead towards the next question. What is the next question? Anyone please read? Nandini Chaudhary, are you there? Divyansh Jangam, अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो। Nandini Chaudhary, are you there? Nandini Chaudhary is not there. She is not responding. Aditya Kumar Gaur, are you there? Nandini, mic unmute करो और बोलो। Read the next question, 20th question. Nandini, mic पर प्रेस करो। हाँ, नंदिनी, माइक बटन दिख रहा होगा वहां पे, ठीक है। आदित्य, are you there? आदित्य गौर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। माइक पर एक बार टच करोगे तो माइक ऑन हो जाएगा। आदित्य इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, नंदिनी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कैसे चलेगा काम? जबकि चैट मैसेज तो लिख पा रहे हैं।
No, anyone who is there, can you read the next question, 20th question? चंचल टेक्स्ट मैसेज कर रही हो। इंटीग्रल हाँ खुश, तुम पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदिनी Yes, sir. वो आदित्य मेरी बात ही नहीं सुन रहे। Yes, sir, आप पहले लीजिए। हाँ खुश, तुम बताओ। What is सर next? इंटीग्रल हाँ बोलो खुश। सर लिमिट -π/2 to π/2। -π/2 to π/2। Yes, sir. Then bracket क्या चीज? sir bracket x³ plus x cos x x³ plus x cos x plus x cos x हाँ plus x minus sir x plus x cos x x cos x, हाँ x cos x फिर plus plus 10 power 5x 10 10 power 5x हाँ और plus 1। प्लस 1 dx। Yes, चलो sir, dx। भाई एक ही प्रॉपर्टी है जो -8 to a लिमिट है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो? Sir I think 6 sir 6 Sixth property, the only last property is there, वो ये कहती है -8 to a fx dx is somebody there, Newton, can you tell me what is last property? यस सर What is the last property? -8 to a fx dx is 2 इंटीग्रल 2 integral 0 to a 0 to a fx dx if if f is even function even function means f of minus x is f of minus x equals to fx and another case what is that इक्वल और 0 होगा f of minus x is equals to f of minus fx minus fx, correct? Good, very good. Let's check it. See, this is what? This is odd function. This is what? This is also odd. This is what? Even. This is what? Because odd है या even? Because fx is suppose x cos x. तो f of minus x कितना होगा? Minus x into cos of minus x. Students, cos minus x is how much? Cos minus x is how much? cos x Cos x. तो minus x cos x हो गया, minus of x हो गया। तो ये भी odd function हो गया। ठीक है? भाई ये तो बहुत आसान है चेक करना कि f of minus x is minus of x, odd है। ये odd है, ये odd है, ये even है। Because fx is 1, f of minus x भी 1 होगा। which is same as fx, तो ये even है। अब वही अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करा दीजिए, तो I will be equal to ये जो odd function है ये 0 होता है, तो ये 0 हो गया प्लस 0 प्लस even है क्या होता है, लिमिट जो है -8 to a की बजाय 0 to a हो जाती है, 0 to π/2 and ये 2 टाइम्स भी आ जाता है, 2 more will come and 1 dx। So I will be equal to 2x 0 to π/2, which means I will be equal to 2 into π/2. Check the answer, that is the right answer, I equal to pi. Is this right, students? करेक्ट सर यस सर करेक्ट है। Okay, very nice. So thank you. Any more question is remaining in this exercise? I think 21st is also remaining. That I'm leaving for Yes, you. sir. I hope you will do it. Right now, people present are 21. Those who all have understood this exercise and they are comfortable in the exercise, please say yes and they are comfortable. Unmute yourself and respond. Yes, sir. यस सर Nutan and Sagarika have spoken. Yes, sir. Rahul, Chanchal, Yes, sir. Dev Sharma, you also are getting this thing? Dev? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Anyone else who is getting this exercise? यस सर बिल्कुल। दिव्यांश, सौरभ, मीना ने भी बोला है। और कोई? अंकित सिंह चौहान के भी माइक्रोफोन पे भी कुछ हलचल दिख रही है। Yes. Anyone else who is getting?
Thank you so much for attending this class. And everyone, please be punctual, be regular, be attentive, and camera on is very important thing. Thank you.